अच्छा जी, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एसएमटी के बारे में कि एसएमटी क्या चीज़ है और कैसे यूज़ कर सकते हैं हम इसको। तो एसएमटी को हम पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इसको इन डिफरेंट नामों से आप पहचान सकते हैं। अगर कोई आपके सामने इसका जिक्र करे तो आपने समझना है कि ये एक ही चीज़ है। स्मार्ट मनी टेक्निक भी आप इसको कह सकते हैं, स्मार्ट मनी टूल भी कह सकते हैं, स्मार्ट मनी रिवर्सल भी कह सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल स्विंग पॉइंट्स, कोरिलेशन इन फॉरेक्स, कोरिलेटेड पेयर्स इन फॉरेक्स। ठीक है, तो इन सब नामों से आपके सामने इनका जिक्र किया जा सकता है। माइकल साहब जो है वो स्पेसिफिकली ये वाला नाम इसके लिए यूज करते हैं, इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक है पॉजिटिव कोरिलेशन यानी पॉजिटिव एसएमटी, एक होती है नेगेटिव कोरिलेशन यानी नेगेटिव एसएमटी। अब ये पहले भी मैंने ये चीज बताई हुई है, हम जब भी किसी की लेवल की बात करेंगे तो उसका मतलब होगा कि वो की लेवल इन चीजों में से कोई चीज हो सकती है। ठीक है, ओल्ड हाइज, ओल्ड लोज, रिजेक्शन ब्लॉक्स और ऑर्डर ब्लॉक्स, वैल्यू गैप्स, इन चीजों में से कोई चीज हो सकती है और ये इनमें से एक चीज होगी। अब ये इंटरनल लिक्विडिटी है या और इंटरनल लोज हैं और ये एक्सटर्नल हाई है, ये एक्सटर्नल लो है। ठीक है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, और इससे फिर ये एक डीलिंग रेंज बन जाती है। तो इन्हीं के दरमियान या इनके ऊपर या नीचे हम एसएमटी भी ढूंढ सकते हैं। अब जब मैंने आपको बताया कि किसी की लेवल की अगर हम बात करेंगे तो वो इनमें से कोई चीज होगी, तो अब हम ये समझते हैं कि फर्ज करें कि मार्केट जो है वो यहाँ पे किसी की लेवल में आ रही थी, यहाँ पे कोई की लेवल था। आप ये समझ लें कि ये कोई H1 का या डेली का या H4 का कोई ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप था जिसमें मार्केट आ रही थी। अब इसमें ये ऐसा स्विंग बना के आ रही है, तो इसमें जो 3 और 5 के दरमियान स्विंग है उसको मार्केट ने उस ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप या उस हाई को लेने के बाद मार्केट ने ये 4 नंबर का जो स्विंग है वो नीचे ब्रेक कर दिया है। ठीक है, एक पेयर में फर्ज करें आप कि ये जो पेयर है ये यूरो यूएसडी है और इस पेयर में मार्केट ने नंबर 4 वाला स्विंग जो है वो नीचे ब्रेक कर दिया है की लेवल में आने के बाद। फिर उसी तरह मार्केट जीबीपी यूएसडी में आ रही थी और वही की लेवल उधर भी था और मार्केट इस तरह स्विंग बना के आ रही थी। लेकिन यहाँ पे जो 3 नंबर के बाद 5 नंबर वाला स्विंग बनना था, इसके ऊपर 3 के बाद ऊपर बनना था 5 नंबर वाला स्विंग, वो नहीं बना ऊपर और उसने डायरेक्ट 4 नंबर वाले स्विंग को नीचे ब्रेक कर दिया है, वायलेट कर दिया है। ठीक है, अब इस पेयर में यूरो यूएसडी में ये एक ब्रेकर बन गया है। ये अप क्लोज कैंडल जो है ये जब ऊपर जा रही थी, अब मार्केट को चाहिए था कि इन डाउन क्लोज कैंडल की रिस्पेक्ट करती मार्केट और यहाँ थोड़ी रिट्रेसमेंट करने के बाद मजीद ऊपर जाती। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इन डाउन क्लोज कैंडल की रिस्पेक्ट नहीं की, ऊपर नहीं गई और नीचे ब्रेक कर दिया है, वायलेट हो गई है। तो अब ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के बजाय ब्रेकर ब्लॉक का काम करेंगी, यानी अब ये कैंडल जो पहले इनका काम ऊपर ले जाने का था अब नीचे ले जाने का काम करेंगी। ठीक है, अब इस पेयर में ये डाउन क्लोज कैंडल एक ब्रेकर बन गई है जिनका पहला काम था कि मार्केट को यहाँ से ऊपर लेके जाती, लेकिन अब की लेवल में आने के बाद ये लो वायलेट हो गया है। तो अब इनको ये करना चाहिए कि मार्केट को नीचे लेके जाएं। सेम इसी तरह यहाँ पे जो ब्रेकर बनना था अगर, तो वो तो इस लो को ब्रेक करने के बाद बनना था,
क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर वाला ये बना है और असल में जो इधर ब्रेकर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे नया हाई बना नहीं, तो असल में जो इधर ब्रेकर बनेगा वो तो 2 के बाद बनेगा। हायर हाई यहाँ पे हुआ है, ये तो फेलियर स्विंग है, तो यहाँ पे ब्रेकर बनेगा। लेकिन अब हम इसका वेट नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट ने हमें इशारा यहाँ पे ये दे दिया है कि ये एक फेलियर स्विंग बना रहा है। मार्केट इस 3 के बाद 5 नंबर वाला स्विंग ऊपर नहीं बना रही, तो इसका मतलब है मार्केट वीक हो रही है, ऊपर नहीं जा पा रही। अब जब इसने ये लो ब्रेक कर दिया है, तो अब हम इन अप क्लोज कैंडल को एज ए मिटिगेशन ब्लॉक यूज करेंगे कि मार्केट अब इन अप क्लोज कैंडल को एज ए रेजिस्टेंस ले और इनमें आने के बाद मार्केट नीचे कंटिन्यू कर दे। अब इस पेयर में असल में जो ब्रेकर बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, लेकिन हमें यहाँ से पहले से पता चल गया कि मार्केट हो सकता है नीचे जाना स्टार्ट कर दे, और ये हमें SMT की वजह से पता चला कि एक पेयर में यहाँ पे हायर हाई बन रहा है और दूसरे में लोअर हाई बन रहा है। ये वाला हाई इससे ऊपर जाने में फेल हो गया है, तो पॉसिबल है कि मार्केट अभी नीचे जाने लगे। अब माइकल साहब जो हैं, इस पेयर में जो ये वाला हाई है इसको कहते हैं, स्पेसिफिकली इसका नाम है RITH, यानी रिबैलेंस इंटरमीडिएट टर्म हाई। और इस पेयर में जो है वो क्लासिक इंटरमीडिएट टर्म हाई है। क्यों कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मार्केट में हमारे पास कई तरह की स्विंग्स होती हैं। एक होती है शॉर्ट टर्म हाई लो, फिर इंटरमीडिएट टर्म हाई लो और लॉन्ग टर्म हाई लो। अब ये वाला कौन सा हाई है? इंटरमीडिएट टर्म हाई। क्यों कि इस हाई के इस तरफ भी एक स्विंग हाई है और इस तरफ भी एक स्विंग हाई है, तो ये एक इंटरमीडिएट टर्म हाई बन गया है। अब अगर मार्केट ने वाकई नीचे जाना है तो इस इंटरमीडिएट टर्म हाई के ऊपर मार्केट नहीं जानी चाहिए। इसी तरह यहाँ पे अगर मार्केट ने मजीद ऊपर नहीं जाना और नीचे जाना है तो इस रिबैलेंस इंटरमीडिएट टर्म हाई के ऊपर मार्केट नहीं जानी चाहिए, और अगर जाती है तो फिर इसका मतलब है कि हमारा जो ट्रेड लेने का आइडिया है वो फेल हो सकता है। इसको रिबैलेंस इंटरमीडिएट टर्म हाई क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या कर रही है, एक तो बुलिश फेयर वैल्यू गैप जो यहाँ से बने होंगे इनको इन्वर्ट कर रही है, इन्वर्जन में चेंज कर रही है, बेरिश फेयर वैल्यू गैप बना रही है, तो यहाँ पे BPR बन जाएगा और फिर उसको रिबैलेंस कर रही है, यानी वो बेरिश फेयर वैल्यू गैप को फिल कर रही है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये एक रिबैलेंस इंटरमीडिएट टर्म हाई बन गया है। इनको हम कैंडल्स की सूरत में ऐसे भी देख सकते हैं कि ये वाला हाई जो था नंबर 3 वाला, ये दूसरा वाला हाई इसके ऊपर जाके क्लोज हो गया, कैंडल क्लोज हो गई। अब ये डेली की कैंडल भी हो सकती है किसी बड़े टाइम फ्रेम की, यानी ये छोटे टाइम फ्रेम में ये स्विंग बन गए हैं। इधर आपने अगर टाइम डिवीजन थ्योरी की वीडियो नहीं देखी तो आप जाके पहले वो देखें, फिर आपको इन चीज़ों की सही से समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, कि हम कैंडल से स्विंग्स कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे ये जो दूसरी कैंडल है वो इस हाई के ऊपर क्लोज हो गई, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये हायर हाई बन गया है। और इसमें इस वाली कैंडल से, इस हाई से ये दूसरी कैंडल फेल हो रही है, ऊपर नहीं जा पा रही, तो इसको आप बड़े टाइम फ्रेम में इस तरह भी देख सकते हैं। ये एक छोटे टाइम फ्रेम का प्राइस एक्शन होगा और किसी बड़े टाइम फ्रेम में आपको इस तरह कुछ नजर आ सकता है। फिर इसको हम कहते हैं कि ये ब्रेकर और मिटिगेशन ब्लॉक वाला मॉडल है, यानी इस एक पेयर में यूरो USD में एक ब्रेकर बन गया है और दूसरे पेयर में GBP USD में एक फेलियर स्विंग बन गया है, जो जिसको हम कहते हैं कि ये मिटिगेशन ब्लॉक बन गया है। तो जब मार्केट यहाँ पे आएगी तो हम इसको भी सेल कर सकते हैं यहाँ पे 6 नंबर स्विंग में, और यहाँ पे भी
सेल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि मार्केट में हम ट्रेड उस पेयर को करें जो स्टॉप हंट कर रहा हो। यानी अगर आप SMT के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो वो पेयर आपने ट्रेड करना है जो हायर हाई बना के नीचे ब्रेक कर रहा हो, यानी वो स्टॉप हंट कर रहा हो ऊपर भी और नीचे भी। अच्छा जी, दूसरा मॉडल अब हम देखते हैं। इस मॉडल में मार्केट ने इन बॉडीज को ऊपर जाके क्लोज किया है और फिर मार्केट नीचे आ रही है, ये चीज आपने नोट करनी है, ठीक है। और दूसरे पेयर में मार्केट बिल्कुल ऊपर जा ही नहीं पा रही। अब दूसरा मॉडल क्या है कि इस पेयर में मार्केट इस स्विंग हाई के बाद सिर्फ स्वीप कर रही है, कैंडल ऊपर नहीं जा पा रही, क्लोजिंग नहीं है ऊपर। अब ये कैंडल सेल की भी हो सकती है छोटी सी, जिसकी बॉडी सेल वाली हो, यानी रेड कैंडल हो, और बाय की भी हो सकती है, लेकिन बेहतर होगा कि सेल वाली कैंडल हो, सेल का कलर हो, इसमें रेड कलर हो इसका। और इस पेयर में मार्केट क्या कर रही है, वही फेलियर स्विंग, जिसकी ना बॉडी ऊपर जा पा रही है और ना विक ऊपर जा पा रही है, तो इसमें भी मिटिगेशन ब्लॉक बन रहा है। अब हम अगर ट्रेड करेंगे तो बेहतर होगा कि इस वाले पेयर को ट्रेड करें, क्योंकि इसमें दोनों तरफ स्टॉप हंट हुआ है, तब जाके मार्केट नीचे शिफ्ट हो रही है। इसमें एक ब्रेकर बन रहा है। अच्छा जी, तीसरा मॉडल हमारे पास ये हो सकता है कि इस पेयर पे भी मार्केट ऊपर जा रही है की लेवल में, लेकिन विक्स के साथ जा रही है, और इसमें भी जा रही है लेकिन इसमें बॉडी के साथ जा रही है, ठीक है। मैं पर्सनली जो मॉडल पसंद करता हूँ वो 1 और 2 है, और उनमें भी फिर मैं एक और चीज़ ऐड करके ट्रेड करना चाहता हूँ कि वो चीज़ मुझे मिले, तब जाके मैं उसको ट्रेड करूँ। मैं आगे जाके वो बताऊँगा आपको। 1 और 2 मॉडल जो है वो मुझे ज़्यादा पसंद है बनिस्बत ये जो आगे मैं जितने भी मॉडल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें विक्स के साथ हायर हाई बन रहा है, और इसमें बॉडी के साथ हायर हाई बन रहा है, और फिर दोनों में ब्रेकर बन रहा है, ठीक है। तो ये तीसरा मॉडल हो गया आपके पास SMT का। अब ये आप ऐसा समझिए कि ये यूरो USD था और ये GBP USD था। एक में मार्केट हायर हाई जो कर रही थी वो विक्स के साथ कर रही थी, और दूसरे में बॉडीज के साथ कर रही थी, और फिर दोनों में लो ब्रेक हो गए, तब जाके मार्केट नीचे जाना स्टार्ट हो गई। अच्छा, SMT मॉडल 4 में क्या हो सकता है कि मार्केट एक पेयर में हायर हाई बना रही है विक्स के साथ और की लेवल में जा रही है, और दूसरे में हायर हाई विक के साथ नहीं बना रही, फेलियर स्विंग है लेकिन बॉडी के साथ बना रही है। तो अगर आप इसको लाइन चार्ट के मुताबिक देखेंगे तो आपको इधर यहाँ पे हायर हाई नजर आ रहा होगा। इसका मतलब है कि ये दोनों में फिर ब्रेकर बन रहा होगा। ये भी एक मॉडल हो सकता है, और छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप इन कैंडल्स को देखें तो कुछ इस तरह का सीन आपको नजर आ सकता है। मैं पर्सनली इस मॉडल को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि ये वाला मॉडल अगर बनता है तो ठीक है। इसमें क्या होता है, ये वाला मॉडल हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है, इसको हम डबल SMT भी कह सकते हैं। डबल SMT कैसे होगा कि एक तो इसमें ये चीज़ होनी चाहिए कि 1 और 2 में से कोई मॉडल हो, जो मैंने पहले बताया आपको, यानी एक पेयर हायर हाई बना रहा हो और दूसरा फेलियर स्विंग बना रहा हो, और हायर हाई कैसे हो कि बॉडी के लिहाज से हो। अगर ये है तो बहुत बेहतर है। उसके बाद ये पेयर जो है, पहले वाली मॉडल्स में क्या हो रहा था कि मार्केट दोनों पेयर्स में किसी की लेवल में जा रही थी, यानी या ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप में जा रही थी, तब वो SMT बन रही थी। इस पेयर में, इस मॉडल में क्या हो सकता है कि एक पेयर बिल्कुल उस ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप को फेल कर दे, ऊपर चली जाए, यानी वहां पे स्टॉप हंट कर दे बड़े टाइम फ्रेम का भी। यानी अगर फर्ज करें आपके पास H1 का स्विंग है या ऑर्डर ब्लॉक है,
तो एक पेयर उस स्विंग या ऑर्डर ब्लॉक से भी ऊपर चला जाए उसमें मार्केट एक पेयर में, यानी फर्ज करें अगर आपके पास H1 का कोई आपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ है तो आपका मार्केट उस पेयर में यूरो यूएसडी में आपका ऑर्डर ब्लॉक फेल कर दे और मार्केट उस स्विंग हाई की लिक्विडिटी भी ले ले, ठीक है। और दूसरे पेयर में GBP USD में H1 का जो ऑर्डर ब्लॉक आपने मार्क किया हुआ है वो उसी में रहे और वहां पे फेलियर स्विंग बना दे, छोटे टाइम फ्रेम में डबल SMT फिर बन जाएगी। एक पेयर H1 के हाई की लिक्विडिटी ले रहा है और दूसरा नहीं ले रहा, वो ऑर्डर ब्लॉक में रुका हुआ है। और फिर छोटे टाइम फ्रेम में क्या कर रही है दोनों पेयर, क्या कर रहे हैं दोनों पेयर छोटे टाइम फ्रेम में कि दोनों इधर इस स्विंग लो को ब्रेक कर रहे हैं, तो ये डबल SMT हो जाएगी। एक पेयर में H1 में फर्ज करें हायर हाई बन रहा है, किसी स्विंग जो आपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ था उसकी भी लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली और फेल कर दिया। दूसरे में क्या कर रही है मार्केट कि जो आपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ है H1 का उसी में मार्केट रुकी हुई है और उसको फेल नहीं किया और छोटे टाइम फ्रेम में SMT दे दी है आपको, तो ये डबल SMT हो जाएगी। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा तब आपको समझ आ जाएगी। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं कि ये वाला मॉडल बने यानी डबल SMT हो, एक यहाँ पे SMT बन रही है किधर और एक यहाँ पे ये वाली SMT बन रही है। सेम H1 का स्विंग हाई एक पेयर उड़ा रहा होगा और एक नहीं उड़ा रहा होगा, ठीक है। ये वाला मॉडल जो है सीक्वेंशियल SMT, इसको हम डबल SMT के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। और अगर ये ऐसे हो जाए कि एक तो इसमें ऑलरेडी खुद डबल SMT है, यानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये पहले मैं आपको बता दूं सीक्वेंशियल SMT कैसे होती है। सीक्वेंशियल SMT वो SMT होती है जिसमें मार्केट फर्ज करें कोई की लेवल है उसमें जा रही थी, फिर ये वाला 5th नंबर जो स्विंग हाई था ये स्विंग कौन सी कलर ने बनाया था, यानी यहाँ पे रेड कैंडल ने स्विंग हाई बनाया हुआ है, ठीक है। सबसे हाई कैंडल जो है वो रेड कैंडल है और दूसरे पेयर में जो स्विंग बन रहा है वो कौन सी कैंडल ने बनाया है, बाय वाली कैंडल है। तो इसका मतलब है इसमें सीक्वेंशियल SMT है। अब अगर ये SMT भी हो जाए और फिर डबल SMT भी हो जाए, यानी एक तो ये यहाँ पे SMT हो गई, एक इससे छोटे टाइम फ्रेम में ये एक और SMT हो गई क्योंकि यहाँ पे सेल वाली कैंडल बनी हुई है, यहाँ पे बाय वाली कैंडल बनी हुई है, तो ये किसी और एक छोटे टाइम फ्रेम में अलग SMT है। और फिर अगर ये इस तरह भी हो जाए कि एक की लेवल में आ रही हो मार्केट एक पेयर में और दूसरे पेयर में की लेवल में भी नहीं जा रही हो, यानी थोड़ा सा नीचे हो, यानी इसमें किसी स्विंग हाई की लिक्विडिटी ले रही हो बड़े टाइम फ्रेम की और इसमें नहीं ले रही हो, तो ये और डबल SMT हो जाएगी जो मैंने पिछला मॉडल आपको बताया। तो इसको हम कहते हैं कि ये ट्रिपल SMT हो गया, स्विंग हाई वाली लिक्विडिटी SMT भी हो गई और की लेवल में भी नहीं गई एक मार्केट, दूसरे ने स्टॉप हंट किया है बड़े टाइम फ्रेम का और एक ने नहीं किया, और छोटे टाइम फ्रेम में भी SMT है, यानी इस तरह भी SMT हो जाएगी, इन स्विंग हाई के दरमियान भी SMT हो जाएगी और स्विंग के अंदर जो स्विंग बना हुआ है जिन कैंडल से बना हुआ है उसमें भी SMT हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं कि ये सीक्वेंशियल SMT है। 7 नंबर मॉडल जो है वो FVG से बनता है, यानी फर्ज करें मैं छोटा ऐसे ही मुख्तसर सा बता देता हूँ इसको, फिर हम बाद में तफसील से कभी अलग वीडियो बनाएंगे कि एक मार्केट जो है एक पेयर जो है उसमें मार्केट 2, 3 या 4 FVGs बना सकती है आपकी डायरेक्शन में और दूसरे में या तो बनाएगी नहीं या 1-2 बनाएगी, तो ये भी एक SMT हो जाती है। नेगेटिव SMT क्या होती है, अभी तक जितने भी हमने SMT पढ़ी वो पॉजिटिव कोरिलेशन वाली थी,
अभी जिसके बारे में हम बात करने लगे हैं वो नेगेटिव कोरिलेशन होगी। तो नेगेटिव कोरिलेशन में सारे पिछले मॉडल जितने भी पड़े हुए हैं वो सेम हो सकते हैं उसी तरह, बस हाँ इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी आपस में। यानी एक पेयर जो है वो हायर हाई बना रहा होगा, फिर किसी एक जगह इसमें दूसरे पेयर के साथ इख्तिलाफ आ जाएगा और फिर वो इनकार कर देगा नीचे जाने से, फिर दोनों अपोजिट जाना स्टार्ट कर देंगे। यानी अगर ये बाय जा रहा था तो सेल आना स्टार्ट कर देगा, और अगर ये सेल आ रहा था तो ये बाय जाना स्टार्ट कर देगा। तो इसको हम कहते हैं कि नेगेटिव कोरिलेशन है। यानी फर्ज करें कि ट्रेन की दो पटलियां हैं, तो पहले वाली जितने मॉडल्स हमने पढ़े हुए थे उनमें दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही थी उन पटलियों पर, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। लेकिन इस पेयर में क्या होता है कि दो ट्रेन है, दो पटलियां हैं और दोनों ट्रेन अपोजिट जा रहे हैं एक दूसरे के, फिर किसी जगह उनमें एक इख्तिलाफ आ जाएगा, फिर वो दूसरी तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। अब ये इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम। ये GBP USD है, H1 का चार्ट है। ये यूरो USD है, H1 का चार्ट है। पहला पॉइंट आपने ये नोट करके रखना है कि SMT जब भी हम ट्रेड करेंगे तो अगर बड़ा टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो उसमें हमें छोटे टाइम फ्रेम में अगर फौरन कोई एंट्री वाली जो हमने कंडीशंस पड़ी हुई थी, रूल्स पड़े हुए थे, अगर वो फौरन कोई मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। बेहतर होगा कि मार्केट जो SMT बना रही है छोटे टाइम फ्रेम में उसमें फास्ट मूवमेंट आपको नजर आए। फास्ट मूवमेंट कैसे? यानी अगर फर्ज करें ये लो इस लो की लिक्विडिटी ले रहा है, अब मार्केट को चाहिए कि छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक और SMT आपको मिल जाए। एक तो ये है बॉडीज के लिहाज से, ठीक है, ये बॉडीज के साथ मार्केट इस लो की लिक्विडिटी ले रहा है और ये विक्स के साथ ले रहा है, ये एक SMT हो गई। अब दूसरी SMT छोटे टाइम फ्रेम में एक और होनी चाहिए और मार्केट फिर उस SMT में यहाँ पे जो हाई होगा वो फौरन तेजी से ब्रेक करे ताकि सेल की तरफ SMT कोई ना हो। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। फर्ज करें यहाँ पे ये हमारे पास मार्केट आई, ये हायर हाई बनाया इसने। अब मार्केट जो इस लो को ब्रेक करे वो इतनी तेजी से ब्रेक करे कि इसमें मार्केट कोई रेंज वगैरह ना करे, इसी तरह इधर भी, ताकि हमें ये अंदाजा चले कि मार्केट जो ऊपर से आ रही है वो तेज जाना चाहती है, मार्केट नीचे बेरिश इसमें फ्लो आ गया है, पोटेंशियल आ गया है सेल जाने का। क्योंकि काफी दफा ऐसा होता है कि मार्केट ऊपर हाईज में तो लिक्विडिटी SMT बना देती है लेकिन वो इन लोगों को ब्रेक नहीं करती और फिर यहाँ पे रेंज करने लग जाती है। तो यहाँ से भी SMT बन जाती है और ऊपर से भी, तो आपने उस कंडीशन को ट्रेड नहीं करना। SMT को ट्रेड करने के लिए ये वाली लेग में पोटेंशियल होना चाहिए तेज वाला, यानी फेरुलर गैप्स, और तेजी से इस लो को ब्रेक करना चाहिए। इसी तरह इधर भी रेंज नहीं करना चाहिए ताकि दोनों तरफ से SMT हमें नजर आए। तो अब ये जो H1 वाली SMT है इसको हम डायरेक्ट ऐसे नहीं ट्रेड करेंगे कि ये इसने एक लो ले लिया, इसने भी ले लिया, अब यहाँ पे SMT बन गई। नहीं, छोटे टाइम फ्रेम में फिर से हम वहां पे कोई साइन देखेंगे जिस तरह मैंने आपको पीछे बताए, उनमें से कोई मॉडल आपके सामने नजर आए तब जाके आपने ट्रेड करनी है। और उसके लिए आपको एंट्री की वीडियो भी देखना लाजमी है कि आपको एंट्री की वीडियो समझ आ रही हो कि एंट्री की वीडियो में हमने क्या पढ़ा हुआ था, कौन सी कंडीशंस और कैसे एंट्री होनी चाहिए, वो चीजें भी आपको समझ आनी चाहिए। सिर्फ SMT को ट्रेड नहीं करना कि चलो यहाँ पे SMT मिल गई हम ट्रेड करने लग जाते हैं। माइकल साहब कहते हैं कि SMT जो है वो आप इसको इस तरह देखें कि जो पामिस्ट होता है ना, जो हाथ पढ़ने वाले नजूमी होते हैं, कि उसने आपको अपना हाथ आगे कर दिया कि यार मेरा हाथ पढ़ लो कि इसमें मेरा क्या लिखा हुआ है।
तो आप एसएमटी को ऐसा समझो कि मार्केट चलाने वाले जो हैं इंस्टीट्यूशनल या एल्गोरिथम जो है वो आपको कह रहे हैं कि ये मेरा हाथ पढ़ लो कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो अगर आपको उसकी समझ लग रही है तो आप उसको पढ़ पाओगे फिर और ट्रेड कर सकोगे। तो माइकल साहब इसको इतना स्ट्रांग कॉन्फ्लुएंस समझते हैं, लेकिन सिर्फ एसएमटी काम नहीं करती, हर जगह बनती है और फेल होती है। इसको बकायदा आपने प्रैक्टिस करना होगा बाकी चीज़ों के साथ। लिक्विडिटी कहाँ पे है, पीडीआरएस हमारे कहाँ पे है, इन चीज़ों के साथ अलाइन करना होगा, टाइम के साथ अलाइन करना होगा कि टाइम क्या हो रहा है, मतलब हमारी डायरेक्शन क्या है ट्रेड की, हमने ऊपर जाना है नीचे जाना है, तब जाके आपने एसएमटी ट्रेड करनी है। डायरेक्ट एसएमटी ट्रेड नहीं करनी कि खामखा कहीं भी आप एसएमटी ढूंढने लग जाओ। ये इस तरह यहाँ पे एक और एसएमटी है। अब ये तो एक यहाँ पे बॉडी नीचे आ रही है और फिर स्विंग लो के नीचे, और ये क्या कर रही है, इस स्विंग लो के नीचे भी बॉडी आ रही है। इसमें इस स्विंग लो के नीचे बॉडी नहीं आ रही, सिर्फ इस बॉडी के नीचे बॉडी आ रही है। इसमें इन दोनों के नीचे बॉडी आ रही है, ठीक है। और फिर मैं आपको छोटी सी और एसएमटी इसमें बता देता हूँ, कैंडल वाली जो मैं आपको उधर दिखा रहा था, फिर छोटे टाइम फ्रेम में आपको वो भी नजर आ जाएगी। ये बाय वाली कैंडल देखें, इसका लो और ये लो ये ऐसे है, ठीक है। और इसका लो देखें, इस लो से ये नीचे है, ये भी एक एसएमटी है, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में आपको फिर यहाँ पे भी एक एसएमटी नजर आएगी। ये यहाँ पे देखें, ये बॉडीज के साथ नीचे और ये विक्स के साथ। तो आपने डायरेक्ट ट्रेड नहीं करना छोटे टाइम फ्रेम में, फिर आपने यहाँ पे कोई एसएमटी, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह जो एंट्री वीडियो में आपको बताए थे वो देखनी होगी, फिर आप ट्रेड कर सकते हैं इसको। इसके बाद यहाँ पे देखें, ये विक्स के साथ इस हाई को ले रही है और ये बॉडी के साथ। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन सी वाली एसएमटी है, जो मैंने आपको बताया कि मैं इस मॉडल को ज्यादा प्रेफर करता हूँ कि ऐसा मॉडल कोई बन जाए कि एक में फेलियर स्विंग बन रहा हो और एक में स्टॉप हंट कर रही हो मार्केट, यानी लिक्विडिटी ले रही हो। अब इसमें क्या कर रही है मार्केट, इस स्विंग हाई को वायलेट कर रही है, लिक्विडिटी ले रही है मार्केट इस स्विंग में, और यहाँ पे क्या कर रही है मार्केट, फेलियर स्विंग बना रही है, ठीक है। तो ये वो वाली एसएमटी बन जाएगी। अब कैंडल्स के लिहाज से कैसे एसएमटी यहाँ पे बनी हुई है, आप देखें जरा इसको। ये वाली कैंडल का हाई इस कैंडल के हाई से नीचे है, ठीक है। और ये वाली कैंडल का हाई, ये वाली कैंडल का हाई इस कैंडल के हाई से ऊपर है। तो ये एक छोटे टाइम फ्रेम में और एक एसएमटी आपको मिल गई, ठीक है, यहाँ पे। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं जिसके ऊपर आपने फोकस करना होता है, तब जाके आपको मार्केट समझ आती है। अब यहाँ पे देखें, ये एक एसएमटी है फेलर स्विंग वाली, इसमें लोअर हाई बन रहा है और इसमें हायर हाई बन रहा है। मार्केट फिर इन लोज को टारगेट कर रही है, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये लोअर हाई और लोअर लो, ये फेलियर स्विंग और लोअर लो, और फिर मार्केट नीचे और इसमें ऊपर। अच्छा, ये कौन सी वाली एसएमटी है, ये नेगेटिव वाली एसएमटी जो मैं आपको बता रहा था। अभी तक जितने आपने देखे वो पॉजिटिव एसएमटी थी, यानी दोनों पेयर ऊपर जा रहे थे, फिर किसी जगह उनमें इख्तिलाफ आ गया। यहाँ पे क्या है, एक नीचे जा रहा है पेयर और एक ऊपर जा रहा है, फिर दोनों ने डायरेक्शन चेंज कर दी। अब ये नीचे आने लग गया, ये ऊपर जाने लग गया। इसमें मार्केट ने लोअर लो बनाया था, इसमें लोअर हाई बना दिया, मतलब मार्केट ऊपर नहीं जा पा रही, तो अब ये नीचे जाने स्टार्ट कर देगा और ये ऊपर। तो ये क्या है, जीबीपी यूएसडी के साथ कौन सा पेयर नेगेटिव में काम कर रहा है, डीएक्सवाई यानी डॉलर जो है, ये भी नेगेटिव एसएमटी वाला है। इसमें हायर हाई मार्केट बना रही है बॉडीज के साथ, ठीक है। और इसमें क्या कर रही है मार्केट, विक्स के साथ
लोअर लो बना रही है, तो ये भी एक एसएमटी है। अब इसमें ऊपर जा रही थी, फिर ये नीचे आना स्टार्ट हो गई, ये नीचे आ रही थी तो ये ऊपर जाना स्टार्ट हो गई, तो इसको हम कहते हैं कि ये नेगेटिव कोरिलेशन है। इसमें ये हायर हाई, ये लोअर हाई, ये भी नेगेटिव है। इसी तरह ये लोअर हाई और हायर हाई, फिर इसने अपनी डायरेक्शन ऊपर चेंज कर दी, इसने नीचे आना स्टार्ट कर दिया। ये भी सेम है, लोअर हाई और हायर हाई। इसमें भी हायर हाई है यूएसडी जेपीवाई के साथ कैट जेपीवाई, ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, इसमें फेलियर स्विंग बन रहा है तब जाके नीचे आ रही है मार्केट, और इसमें हायर हाई बना के नीचे आ रही है। ये फेलियर स्विंग फिर नीचे, और ये हायर हाई बना के फिर नीचे, यानी ये वाला स्टॉप हंट कर रहा है, इस हाई की लिक्विडिटी ले रहा है, और ये वाला डायरेक्ट आ रहा है फेलियर स्विंग बना के। फिर अगर आप इसको थोड़ा सा और जूम करके देखें तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कैंडल की एसएमटी भी है। ये वाली कैंडल जो है इस कैंडल का हाई ले रही है, ठीक है, अपने से पहले वाले का, और इसमें क्या कर रही है मार्केट, ये वाली कैंडल इसका हाई नहीं ले रही। तो यहाँ पे भी आपको इन चीजों के ऊपर नजर रखनी है। इसी तरह यहाँ पे ये फेलियर स्विंग बन रहा है, ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है, और यहाँ पे हायर हाई बना रही है मार्केट। ये लोअर लो बना के ऊपर, और ये फेलियर स्विंग बना के ऊपर, दोनों ने ऊपर ही जाना है, लेकिन एक लोअर लो बना के ऊपर गया है, स्टॉप हंट किया, इस स्विंग लो का स्टॉप हंट इसने किया है, और एक ने नहीं किया और ऐसे ही ऊपर चलेगी, तो इसको हम कहते हैं कि यह पॉजिटिव एसएमटी है, पॉजिटिव कोरिलेशन। इसी तरह ये यहाँ पे स्टॉप हंट कर रही है मार्केट, और ये फेलियर स्विंग बना रही है, फिर दोनों ऊपर गई हैं। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, अगर आपने ट्रेड करना है या देखना है पेयर्स विद पॉजिटिव एसएमटी, यानी गोल्ड का सिल्वर के साथ एसएमटी आपने देखना है, यूरो यूएसडी का जीबीपी के साथ देखना है, बीटीसी का इथेरियम के साथ देखना है, नैस्डैक 100 जो है यूएस 100 इसको यूएस 30 के साथ देखना है, या एसपी 500। यूएसडी जेपीवाई को कैट जेपीवाई के साथ देखना है, यूरो जेपीवाई को जीबीपी की जेपीवाई के साथ देखना है, और इस तरह ये बाकी पेयर, ये वाले जो हैं ये नेगेटिव के लिए यूज करेंगे, यानी इन ये दोनों पेयर बाय में जाएंगे, फिर किसी जगह इनमें इख्तिलाफ हो जाएगा तो ये सेल आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें क्या होगा कि ये एक पेयर इनमें से ऊपर जाएगा और दूसरा नीचे जाएगा, फिर किसी जगह इनमें इख्तिलाफ हो जाएगा तो दोनों रिवर्स हो जाएंगे, ऊपर वाला नीचे आना स्टार्ट कर देगा और नीचे वाला ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। अब हम इसके ऊपर बात करते हैं कि हमने अगर इन पेयर्स के अलावा जो मैंने आपको बताए हैं, या इन्हीं में से फर्ज करें कोई आपको किसी पेयर की एसएमटी अच्छी नहीं लगी और आपने उसके लिए दूसरा पेयर देखना है, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपने जाना है गूगल में जाके, यहाँ पे आपने लिखना है कोरिलेटेड फॉरेक्स पेयर्स, ठीक है, ये लिख के आपने नीचे आना है इस साइट के ऊपर फॉरेक्स कोरिलेशन myfxbook.com, ठीक है, ये आपने ओपन करना है, फिर इस तरह की वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। इसमें जब आप आएंगे यहाँ पे आपने लिखना है 80, सिर्फ 80 लिखना है। यहाँ पे आपने वो टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है जिसके लिए आपको किसी पेयर की एसएमटी चाहिए, यानी अगर आपको 1 आवर टाइम फ्रेम के लिए एसएमटी चाहिए तो आपने वो सेलेक्ट करना है, अगर आप इससे कम ज्यादा के लिए कोई एसएमटी चाहिए तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें जितने भी पेयर्स हैं वो आपको यहाँ पे बता देगा कि 80 से ऊपर यानी परसेंटेज, ठीक है, ये वो वाले पेयर हैं जो 80 से ऊपर किसी दूसरे पेयर के साथ सिमिलरिटी
रखते हैं या कोरिलेशन इनका है। यानी AUD कैड जो है उसका उसका पेयर यहाँ पे फर्ज करें, इसका पेयर जो है, इसका तो AUDJPY का जो पेयर है वो USDJPY 87% है। यानी AUDJPY के साथ आप USDJPY को देख सकते हैं एज ए फॉरेक्स कोरिलेशन पेयर पॉजिटिव के लिए। ठीक है, इसी तरह आप जो है कैड जेपीवाई जो है 87% है, किसके साथ, AUDJPY के साथ। तो आप इस पेयर को देख सकते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन के लिए, या किसको देख सकते हैं, कैड जेपीवाई को USDJPY के साथ। इस तरह आपको काफी पेयर और भी मिल जाएंगे यहाँ पे जितने भी है। अब फर्ज करो आपको ये गोल्ड है, ठीक है, मैंने उधर 80% लिखा हुआ था इसलिए यहाँ पे 80% से ऊपर वाले ये पेयर बता रहा है। गोल्ड की किसके साथ बता रहा है पॉजिटिव कोरिलेशन, GBP USD के साथ 82%, यानी इसके साथ मैच हो रहा है। अब अगर हमने GBP USD के अलावा कोई पेयर इसमें देखना है कि और पेयर कौन से गोल्ड के साथ मैच होते हैं जो इससे ज्यादा अच्छे हों, तो हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं और हम नया पेज ओपन कर देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें इसके अलावा पेयर भी ये बता देगा कि और कौन से पेयर ऐसे हैं जिनका गोल्ड के साथ पॉजिटिव कोरिलेशन भी है और नेगेटिव भी है, तो ये आपको बता देगा। अब ये देखें, गोल्ड का GBP के साथ भी है 93% कोरिलेशन पॉजिटिव में, यानी अगर गोल्ड ऊपर जाएगा तो GBP भी जाएगा। फिर अगर किसी जगह इनमें इख्तिलाफ हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आप दोनों ने नीचे जाना है। और अगर आप इसको नेगेटिव के लिए यूज करना चाहते हैं कि गोल्ड ऊपर जाएगा GBP कैड नीचे जाएगा, फिर किसी जगह इन दोनों में इख्तिलाफ हो जाएगा और फिर मार्केट दोनों में अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगी। यानी अगर गोल्ड बाय जा रहा था पहले तो वो सेल आना स्टार्ट हो जाएगा, और GBP कैड सेल जा रहा था तो वो बाय जाना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे आपको परसेंटेज लिखी हुई नजर आएगी। ये परसेंटेज अगर 80 से कम है तो आपने वो पेयर नहीं यूज करना, उसके लिए बेहतर होगा कि 80 से ऊपर हो तो आपने वो पेयर यूज करना है। इस तरह आप बाकी पेयर भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमने एंट्री कैसे बनानी है। इसके ऊपर थोड़ा सा एक एग्जांपल मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आपको बाकी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, जितने भी चीज़ें हमने आज तक पढ़ी हुई हैं ये सारी वीडियोस कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। अगर आप कोई भी वीडियो मिस करते हैं या कोई भी कॉन्सेप्ट आपका पिछली वीडियो से क्लियर नहीं है तो आपको इन चीज़ों के समझने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि आपको ये इनसे सिर्फ फ़ायदा नहीं हो सकता, बाकी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि मैं अभी तक जितनी भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आगे जाके मैंने आपको जो मॉडल देना है, हलवा देना है, जो मैं आपको हलवा खिलाऊंगा ताकि आप सुबह सुबह या किसी भी टाइम मार्केट में आओ तो फौरन आपको मार्केट बता दे कि यार मैंने इधर जाना है, ये करना है। तो उसको समझने के लिए आपको ये सारी पिछली जो वीडियोस मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, कॉन्सेप्ट बताए हैं, टॉपिक्स हमने पढ़े हैं डिटेल से, उनके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है और बार बार उन चीज़ों को देखना है और दोहराना है। ऐसे नहीं होगा कि आप सिर्फ एक दफ़ा देख लो तो चीज़ें आपको समझ आ जाएगी। उनको बार बार आपने देखना है और प्रैक्टिस करना है, तब जाके आपको मैं जो मॉडल देने वाला हूँ उसकी आपको समझ आएगी और फिर वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब हम सबसे पहले जाते हैं यहाँ पे H1 में, ठीक है, और हम देखते हैं कि ये मार्केट जो है USDJPY की हम H1 में देख रहे हैं। यहाँ पे मार्केट ये प्रीवियस डे हाई है, ठीक है, प्रीवियस डे जो था यहाँ से ओपन हो गया था, फिर ये लो लगाया और फिर ये हाई लगाया इसने। फिर मार्केट ने इस दिन क्या किया, इस दिन का हाई ले लिया ये स्वीप करके, ठीक है, और ये इधर आपको छोटे टाइम फ्रेम में अगर सही नजर आएगी, मुझे तो वैसे ही प्रैक्टिस हो गई तो मुझे नजर आ रही, ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी जिसको आप रेजिस्टेंस कहते हो, ठीक है,
यानी रेजिस्टेंस बना रही है मार्केट इक्वल हाइज बना के 1 2 3 4, फिर इसके बाद ये भी है। तो ये सारी लिक्विडिटी है जिसको आप रेजिस्टेंस कहते हो रिटेल प्राइस वाले। ये मार्केट ने लिक्विडिटी बनाई है और ये यहाँ पे उड़ा रही है मार्केट। यूएसडी जेपीवाई में H1 टाइम फ्रेम है, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, अब इसका हमने पेयर पड़ा हुआ है कैड जेपीवाई। ठीक है, और आप इसके लिए दूसरा पेयर भी कोई फाइंड कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया उसका तरीका। तो अब हम कैड जेपीवाई अगर हम इसके साथ देखें, पहले तो मैं आपको उसका लगाने का तरीका बता देता हूँ कि लगाना कैसे। आपने ट्रेडिंग व्यू में जाना है, ट्रेडिंग व्यू ये आपको नजर आ रहा है। फिर आपने जाना है यहाँ पे, ये प्लस वाला निशान आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, पहला पेयर जो आपने खोला होगा वो तो इधर से आप खोलेंगे यहाँ पे यूएसडी जेपीवाई। ये बात आपने याद रखनी है कि जो भी पेयर आप खोलेंगे, फर्ज करें आपने यूएसडी जेपीवाई खोला हुआ है, तो जिस पेयर का ब्रोकर आप इसके लिए यूज कर रहे हैं, यानी मैं ओआंडा का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, यूएसडी जेपीवाई ओआंडा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका एसएमटी वाला पेयर जो आप यहाँ से ऐड करेंगे प्लस के निशान से, वो भी आपका ओआंडा का ही होना चाहिए, ताकि उनमें ब्रोकर की वजह से आपको कोई डिफरेंस नजर ना आए। क्योंकि बाज ब्रोकर हरामीपन कर रहे होते हैं, एक ब्रोकर स्टॉप हंड कर रहा होता है, दूसरा नहीं कर रहा होता, फिर आपको एसएमटी लग रही होती है क्योंकि आपके ब्रोकर चेंज होती हैं। तो अगर आप सेम ब्रोकर में देखेंगे तो ये आपकी कंफ्यूजन, ज़्यादातर मसला इसमें नहीं होगा, हल हो जाएगा आपका। तो एसएमटी के लिए दोनों पेयर के जो ब्रोकर हैं वो आपने सेम यूज़ करने हैं। अब मैं USDJPY यहाँ पे खोला हुआ है, तो इसका कंपेयर करने के लिए मैं, यानी एसएमटी देखने के लिए कैड JPY को यहाँ पे देखूंगा सर्च करके, और फिर उसको यहाँ पे ऐड कर दूंगा। कैसे कि कैड JPY मैंने लिख दिया। ठीक है, अब ये यहाँ पे आ गया, इसके ऊपर मैं माउस रखूंगा तो न्यू पेन में क्लिक कर दूंगा तो ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हाइस को देखना है। क्योंकि अगर हम सेलर हैं, सेलर हम क्यों हैं, मैं आपको मार्केट प्रोफाइल्स डिफरेंट जाके बताऊंगा आगे। मार्केट प्रोफाइल होती हैं, कल कौन सा दिन था, फ्राइडे, और डेट आपको नजर आ रही है नीचे थर्सडे 27 मार्च। ठीक है, तो मतलब है कि महीने का आखिर भी है, मार्केट ने महीने की कैंडल क्लोज करनी है, और हफ्ते का आखिरी दिन भी है, थर्सडे है। ठीक है, तो मार्केट थोड़ी सी रिट्रेसमेंट दे सकती है। तो रिट्रेसमेंट, अगर मार्केट बाय जा रही है तो रिट्रेसमेंट कहाँ किस तरफ होगी, अब हमने अगर बयास बनाना है अपना कि अगर मार्केट ने रिट्रेसमेंट करनी है तो किस तरफ होगी, सेल की तरफ। क्यों कि एक तो हमें क्या नजर आ रही है, लिक्विडिटी। ठीक है, यहाँ पे भी फेलियर स्विंग है, ये भी लिक्विडिटी है, छोटे टाइम फ्रेम में आपको नजर आ रहे होंगे। और दूसरे मार्केट ने क्या की है, लिक्विडिटी ली भी है यहाँ पे। तो अब थोड़ी सी मार्केट को रिट्रेसमेंट करनी चाहिए। अब जब रिट्रेसमेंट करेगी तो हमने हाई के ऊपर सेल करना है। ठीक है ना, तो उसके लिए हमें कोई सेल का एविडेंस चाहिए। अब हमने ये बयास अपना डायरेक्शन नैरेटिव बना लिया है कि यार हमें सेल मिलनी चाहिए, हाइस के ऊपर मार्केट आई हुई है, मंथली का एंड भी है, फ्राइडे भी है, वीकली क्लोजिंग भी होने वाली है, तो मार्केट थोड़ा सा सेल आ सकती है। अब ये हमने बयास बना लिया है और हमने टारगेट भी फिक्स कर दिया है कि यार यहाँ तक आ सकती है मार्केट, या इन लोज को उड़ा सकती है। ये देखें, ये सारे लोज हैं, छोटे टाइम फ्रेम में आपको ये लोज नजर आ रहे होंगे। ठीक है, ये टाइम डिवीजन थ्योरी अगर आपने नहीं देखी तो आप वो जाके देखें, फिर आपको समझ लग जाएगी। तो अब हमने ये नैरेटिव बना दिया है कि हमें सेल चाहिए। अब सेल के लिए हमें एविडेंस चाहिए कि मैंने आपको बताया हुआ कि हम हाई के ऊपर सेल करेंगे। अब यहाँ पे हाई क्या है, प्रीवियस डे हाई। ठीक हो गया, अब जाके हम देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि मार्केट क्या कर रही है, एक तो प्रीवियस डे हाई ले रही है, इन लिक्विडिटीज को टारगेट कर रही है मार्केट, और प्रीवियस डे हाई भी है। और दूसरा क्या है, मैंने आपको बताया हुआ है कि CBDR सेशन का हाई भी है यहाँ पे। ठीक है,
तो मार्केट कहाँ पे है, ऑलरेडी प्रीमियम में है, मंथली का एंड भी है, वीकली का एंड भी है, फ्राइडे भी है। तो मार्केट को क्या करना चाहिए, अब सेल जाना चाहिए। अब सेल हम कैसे देखेंगे, हाइस के ऊपर। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है। यहाँ पे जनाब आपका फेलियर स्विंग बना रही है, ठीक है। कैसे, इन हाइस की लिक्विडिटी मार्केट नहीं ले रही यहाँ पे, और इन हाइस की लिक्विडिटी मार्केट यहाँ पे ले रही है। अब मैंने आपको क्या बताया कि हम उस पेयर को ट्रेड करेंगे जिसमें मार्केट स्टॉप हंट कर रही हो, तो वो बेहतर होता है ट्रेड करना। अब हम जाते हैं, हमने एक एसएमटी फाइंड कर ली, किसके साथ, कैट जेपीवाई के साथ फाइंड कर ली, बड़े टाइम फ्रेम में, H1 में कह लो आप, या डेली में कह लो, या 15 मिनट में कह लो। अब हमें एक और छोटी टाइम फ्रेम में एसएमटी चाहिए, जिसको मैं मॉडल कह रहा हूं आपको, जो मैंने आपको उधर बताया कि डबल एसएमटी, ठीक हो गया। अब वो अगर हमें चाहिए तो हमें एक और छोटे टाइम फ्रेम में जाना होगा, तो हम चले जाते हैं ताकि हमें डबल कंफर्मेशन मिल जाए कि वाकई मार्केट ने सेल जाना है। इसके लिए आपको एंट्री की वीडियो देखना भी लाजिम है, जो चीज़ें मैंने उधर बताई हुई हैं, तब जाके आपको इनकी समझ आएगी। अब ये यहाँ पे देखें, मेरे पास डबल एसएमटी मिल गई मुझे, एक तो बड़े टाइम फ्रेम में एसएमटी मिल गई, दूसरी यहाँ पे मिल गई, ठीक है। ये फेलियर स्विंग और ये स्टॉप हट, एक में हायर हाई बना रही है मार्केट और एक में लोअर हाई, और फिर इस लो को ब्रेक कर रही है तेजी के साथ, और इसी तरह इस लो को भी ब्रेक कर रही है। मैंने आपको बताया था अगर लो को नहीं ना ब्रेक कर रही, जो इन हाइस के दरमियान में लो है, तो आप समझ जाओ कि प्रोग्राम बढ़ने वाला है, ठीक है। फिर आपने उस चीज को ट्रेड नहीं करना, फिर वेट करना है दोबारा के कोई एसएमटी बन जाए, और हाई की स्टॉप हंट करने के बाद आप दोबारा एंट्री फाइंड करेंगे, यानी इस हाई को उड़ने के बाद, अगर ये लो तेजी से नहीं ब्रेक होता, क्योंकि ऊपर की जानब से भी आपको एसएमटी मिल गई और नीचे की जानब से भी एसएमटी मिल रही है, लो को नहीं ब्रेक कर रही तेजी के साथ, तो आप ट्रेड को अवॉइड करो, ठीक है। अब जब ये लो ब्रेक हो गया मार्केट में, मार्केट इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी लेगी, यहाँ पे ये स्विंग हाई पड़ा हुआ है आपके पास, ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी हो गई, इसको स्वीप किया मार्केट ने, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, यहाँ पे आप एंट्री वीडियो देखेंगे तो आपको समझ लग जाएगी। यहाँ पे आपकी एंट्री थी और फिर आप यहाँ से सेल कर सकते थे। अच्छा जी, अगर आप सेल करते तो मैंने आपको लोज बताएं कि कौन से लो आप टारगेट करते, और फिर आपका आरआर कैसे बनता यहाँ पे। तो अगर इस स्विंग हाई के ऊपर आपका एसएल होता, ये अगर आप सीबीडीआर का लो टारगेट करते, पहले फर्ज करें, मैग्नेट ऑफ कर देते हैं। अच्छा जी, फर्ज करें आपका पहला टारगेट क्या था, सीबीडीआर का लो, ये 1:5 आपकी ट्रेड चली गई, ठीक है। फिर प्रीवियस डे लो आपका टारगेट था, तो वो कहाँ पे है, वो तो यहाँ पे है, ये लो रहा आपका प्रीवियस डे लो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर यहाँ तक आपकी ट्रेड कैसे बनी है, 16 की, 1:16, ठीक हो गया। और ये पिप्स कितने हैं, 100 पिप, ये आपकी ट्रेड, और ये आपने एक दिन का हाई पकड़ा है, ठीक है, पूरी डेली कैंडल का हाई पकड़ा है आपने। अगर आप पिछली वीडियोस नहीं देख रहे हैं तो अभी जाके देखना स्टार्ट करें सारी, ताकि आपको पिछली सारी चीजें क्लियर हो जाएं और इस तरह के ट्रेड्स आप पकड़ना सीख जाएं, तब आपको ये चीजें समझ आएंगी। ये एक पूरे दिन का हाई आपने हाई से लेके लो तक पकड़ा हुआ है, तो पिछले चीजें आपको क्लियर करने बहुत ज़रूरी हैं, वो सारी वीडियोस आपने देखनी है, तब जाके आपको इन चीज़ों की समझ आएगी। और इंशाल्लाह अगली वीडियोस जो होंगी उसमें हम डेली प्रोफाइल्स और वीकली प्रोफाइल्स पढ़ने वाले हैं कि वो क्या होती हैं और कैसे हम उसको
यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी हम एक और एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, सिर्फ SMT का। एंट्री वाली वीडियो मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहा क्योंकि मैं वो पहले ही बात कर चुका हूँ उस वीडियो में, तो आपने वो देखनी है जाके। मैं हर वक्त टाइम डिवीजन थ्योरी की बात करता हूँ, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात हो जाए कि आपको उसकी समझ लग जाए कि वो आपने देखनी है लाजमी। अब फर्ज करें हमने गोल्ड ओपन किया है, तो इसका पेयर कौन सा है? SMT वाला, सिल्वर, और ये यहाँ पे है। और अगर ये ओंडा का हमने ओपन किया हुआ है तो सिल्वर भी हमने ओंडा का ही ओपन करना है। अब हम कैंडल्स के हिसाब से SMT देखते हैं। कैंडल्स के हिसाब से जनाब, ये कैंडल हाई, ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी नहीं। ये अक्सर जो है सिल्वर बुलेट वाले टाइम में बनती है SMT। ये देखें यहाँ पे, इस कैंडल का हाई, ये वाली कैंडल स्टॉप हंट कर रही है। क्या हो गया? ठीक है, ये यहाँ पे फिक्स 3 बजे सिल्वर बुलेट वाला, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रही है मार्केट? फेलियर स्विंग बना रही है, नहीं ले रही इसका हाई, तो ये भी एक SMT है। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो प्रॉपर उधर कोई सेटअप भी बना होगा। उसके लिए आपको एंट्री की वीडियो देखनी लाजमी है। ये मार्केट ने क्या किया? MSS, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, और ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, एंट्री, और फिर आपकी ट्रेड, ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल में यही काफ़ी है। अब आपकी मेहनत के ऊपर है, मैं जितना आपको सही से एक्सप्लेन चीज़ें कर सकता हूँ वो मैंने कोशिश की है, और मैं आगे भी करूँगा इंशाल्लाह, ताकि आपको, जो आपको लूट रहे हैं मेंटोर्स, जिनको कुछ भी पता नहीं है, बस सिर्फ आपकी जेब के ऊपर उनकी नज़र होती है, ताकि आपको उनसे छुटकारा मिले। और अगर आप सिग्नल्स कोई बाय सेल कर रहे हैं तो आपकी जान उनसे छूट जाए। तो आपने इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। फिर भी अगर कोई चीज़ें आपको समझ नहीं आती तो मैंने अपना टेलीग्राम का जो कांटेक्ट है वो दिया हुआ है, तो आप वहां जाके मेरे से हेल्प ले सकते हैं। मैं आपका पूरी तरह कोशिश करूंगा कि आपको वो चीज़ें क्लियर कर सकूं। अगर मैं कोई आपको वहां पे हेल्प प्रोवाइड कर सकता हूं तो बेझिझक होकर आपने मुझसे रब्ता करना है। मैं कोई आपसे मेंटरशिप के पैसे वगैरह नहीं लूँगा, और ना मैं किसी तरह आपको मजबूर करूँगा कि आप मेरे से ये चीज़ खरीदो। मैं बस आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, ताकि आपको जो दूसरे मेंटर्स या लोग लूट रहे हैं उनसे छुटकारा मिल जाए। तो अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती तो मुझसे रब्ता करना है।